दानिश कुतुब में खुश आमदीद। आज हम एरिक रीस की शहरा आफाक किताब द लीन स्टार्टअप के उसूलों का गहरा जायजा लेंगे और देखेंगे कि अपने ख्यालात को एक कामयाब कारोबार में कैसे बदला जा सकता है। ये एक ऐसी बात है जो हम अक्सर सुनते हैं ना, कि बस एक जबरदस्त आइडिया हो, कमाल का प्रोडक्ट हो और फिर मेहनत हो तो कामयाबी पक्की है। ये हमारे दौर का सबसे बड़ा स्टार्टअप मिथ यानी एक फर्जी ख्याल है। लेकिन सच यह है कि ये सोच, ये पूरा नजरिया ही गलत है। ये सोच किसी भी नए बिजनेस के लिए सबसे बड़े खतरे को जन्म देती है, और वो खतरा यह है एक ऐसी चीज बनाने में महीनों या सालों लगा देना जिसे असल में कोई चाहता ही नहीं है। चलें, मैं आपको IMVU की कहानी सुनाता हूं जो खुद एरिक रीस की अपनी कंपनी थी। उनकी टीम ने पूरे 6 महीने एक ऐसे प्रोडक्ट पर दिन रात मेहनत की जो एक गलत अंदाजे पर मबनी था। उन्हें लगा कि लोग अपने मौजूदा दोस्तों के साथ बात करने के लिए 3D अवतार इस्तेमाल करना चाहेंगे। 6 महीने बाद जब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो नतीजा 0। किसी एक शख्स ने भी उसे डाउनलोड नहीं किया। सोचें, 6 माह की मेहनत मुकम्मल तौर पर जाया हो गई। तो IMVU जैसी गलती से बचने के लिए हमारा आज का प्लेबुक ये है। हम इन 6 हिस्सों में देखेंगे कि स्टार्टअप्स कैसे साइंसी तरीकाकार इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला कदम इस मिथ को तोड़ना, ये समझना कि असल चैलेंज एक शानदार आइडिया नहीं, बल्कि उस आइडिया को एक पायदार चलने वाले कारोबार में तब्दील करने का अमल है। स्टार्टअप्स के पास आमतौर पर 2 रास्ते होते हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों ही अक्सर नाकामी की तरफ ले जाते हैं। पहला है रिवायती बिजनेस प्लानिंग, महीनों तक मंसूबाबंदी करना और फिर एक परफेक्ट प्रोडक्ट लॉन्च करना। यह बहुत खतरनाक है। दूसरा रास्ता है बस कर गुजरो का, जहां बगैर किसी प्लान के बस काम शुरू कर दिया जाता है। यह भी खालिस अफरा-तफरी है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है लीन स्टार्टअप का बुनियादी उसूल, बिल्ड, मेजर, लर्न, फीडबैक लूप। यह रिवायती मंसूबाबंदी और अफरा तफरी के बीच का एक रास्ता है जो सीखने को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। यह लूप बहुत सीधा साधा है। पहले आप तेजी से अपने आइडिया का एक वर्जन बनाते हैं, फिर आप देखते हैं कि लोग उसके साथ क्या करते हैं, उनका रवैया क्या है, और आखिर में इस डेटा से आप सीखते हैं कि आपका आइडिया सही था या गलत। मकसद ये है कि इस चक्कर को जितनी जल्दी हो सके मुकम्मल किया जाए ताकि आप तेजी से सीख सकें। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये लूप बिल्ड से शुरू होता है, लेकिन इसकी मंसूबाबंदी असल में उल्टी होती है। कुछ भी बनाने से पहले आपको ये तय करना होता है कि आप क्या सीखना चाहते हैं। इसके लिए आप एक वाज़िया मफरूज़ा यानी एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। आज के कुछ मशहूर तरीन बिजनेस मॉडल्स माजी में सिर्फ गैर साबित शुदा मफरूज़े थे। आइकाया का मफरूज़ा था कि लोग सस्ते फर्नीचर के लिए उसे खुद जोड़ लेंगे। स्पॉटिफाई ने सोचा कि लोग मौसीकी खरीदने के बजाय माहाना फीस देंगे, और ज़ापोज़ का तो सबसे बड़ा मफरूज़ा ये था कि लोग बगैर पहने जूते ऑनलाइन खरीदेंगे। इन सब को पहले टेस्ट करना पड़ा। तो आप इन मफरूज़ों को टेस्ट कैसे करते हैं? यहाँ एंट्री होती है हमारे तीसरे हिस्से की, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP। ये बात अच्छी तरह समझ लें, MVP आपके फाइनल प्रोडक्ट का एक छोटा वर्जन नहीं है। ये एक तजुर्बा है। इसका वाहिद मकसद कम से कम वक्त और कोशिश में ये सीखना है कि आया आपका बुनियादी आइडिया काम करता है या नहीं। हर वो फीचर या कोशिश जो आपको कुछ सिखा नहीं रही, वो ज़ाया है। ये मशहूर कॉल MVP की ज़हनियत को बिल्कुल ठीक बयान करता है। मकसद परफेक्शन नहीं, मकसद है रफ्तार और सीखना। आपको एक नामुकम्मल चीज़ दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार रहना होगा ताकि आप जल्दी से सीख सकें। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है ड्रॉपबॉक्स। उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए कोड की एक लाइन भी लिखने से पहले सिर्फ एक 3 मिनट की वीडियो बनाई जिसमें दिखाया गया कि प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। वो वीडियो इतनी ज़बरदस्त थी कि रातों रात 75,000 लोगों ने साइन अप कर लिया। इस एक वीडियो ने साबित कर दिया कि लोग ये प्रोडक्ट चाहते हैं। ज़ैपोज़ की कहानी तो और भी कमाल है। इसके बानी ने ये जांचने के लिए कि क्या लोग ऑनलाइन जूते खरीदेंगे, कोई गोदाम नहीं बनाया। वो बस मकामी जूतों की दुकानों पर जाते, उनकी तस्वीरें खींचते और वेबसाइट पर लगा देते। जब कोई ऑर्डर आता तो वो खुद दुकान पर जाकर जूता खरीदते और कस्टमर को भेज देते। ये मुकम्मल तौर पर एक दस्ती काम था, लेकिन इसने उनके बुनियादी मफरूज़े को सच साबित कर दिया। तो मतलब ये है कि एक आइडिया को टेस्ट करने के बहुत से तरीके हैं।
आप ड्रॉपबॉक्स की तरह एक वीडियो बना सकते हैं, आप ज़ेपोस की तरह कॉन्सियर सर्विस दे सकते हैं जहां हर काम हाथ से किया जाता है, या फिर आप विजिट ऑफ ऑज तरीका अपना सकते हैं जहां सामने से सब कुछ खुदकार लगता है लेकिन पर्दे के पीछे इंसान काम कर रहे होते हैं। अच्छा, तो आपका आइडिया टेस्ट हो गया, लोगों को पसंद भी आ गया। अब क्या? अब वक्त है इसे बढ़ाने का। इसके लिए हम आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, ग्रोथ इंजन। एरिक रीज कहते हैं कि कामयाब स्टार्टअप्स तरक्की के 3 इंजनों में से किसी एक पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज करते हैं। अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये 3 इंजन हैं, स्टिकी, वायरल और पेड। आपको एक का इंतखाब करना है और उसी को बेहतर बनाना है। हर इंजन का एक ही मकसद और एक ही मैट्रिक होता है जिसे आपको जुनून की हद तक ट्रैक करना होता है। स्टिकी इंजन का मकसद है ग्राहकों को अपने साथ जोड़े रखना। इसका मैट्रिक है चर्न रेट, यानी कितने लोग आपकी सर्विस छोड़कर जा रहे हैं। वायरल इंजन का मकसद है कि आपके ग्राहक ही आपके लिए नए ग्राहक लाएं। इसका मैट्रिक है वायरल कोएफिशिएंट। अगर हर नया सारिफ एक से ज्यादा नए सारिफ लाता है तो आपका प्रोडक्ट खुद ब खुद फैल रहा है। और आखिर में है पेड इंजन, जो इश्तिहारात पर चलता है। यहां आपको बस ये देखना है कि एक ग्राहक लाने की कीमत CPA उस ग्राहक से होने वाली कुल कमाई LTV से कम हो। और अब हम आते हैं उस मुश्किल मोड़ पर जहां हर स्टार्टअप पहुंचता है, जब चीजें मंसूबे के मुताबिक नहीं चल रही होती और एक बड़ा फैसला करना पड़ता है। यही वो सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपको अपनी मौजूदा हिकमत अमली पर कायम रहना चाहिए या सिमत बदल लेनी चाहिए? लीन स्टार्टअप में सिमत की इस तब्दीली को पिवट कहते हैं, और यह समझना बहुत जरूरी है कि यह नाकामी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि आपने कुछ नया सीखा है और अब आप उस इल्म की बुनियाद पर अपनी हिकमत अमली बदल रहे हैं। तो ये फैसला कैसे किया जाता है? ये अंदाजे पर नहीं होता, ये डेटा पर मबनी होता है। सबसे पहले आप एक MVP से अपनी मौजूदा कारकर्दगी की एक बेसलाइन बनाते हैं। फर्ज करें 100 में से सिर्फ एक शख्स साइन अप कर रहा है। फिर आप छोटे छोटे तजुर्बात करते हैं, हेडलाइन बदलते हैं, बटन का रंग बदलते हैं। अगर इन तजुर्बात से आपके नंबर्स में कोई खास बहुत बेहतरी नहीं आती तो डेटा आपको बता रहा है कि बुनियादी हिकमत अमली में ही कोई मसला है और अब पिवट करने का वक्त है। पिवट्स कई किस्म के हो सकते हैं। हो सकता है आपका प्रोडक्ट सही हो लेकिन आप गलत कस्टमर ग्रुप को बेच रहे हो, जैसे YouTube, जो एक वीडियो डेटिंग साइट के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने पिवट करके इसे सबके लिए एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बना दिया। ये एक कस्टमर सेगमेंट पिवट था। तकरीबन हर कामयाब स्टार्टअप ने किसी ना किसी मौके पर एक बड़ा पिवट जरूर किया है। चलें अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ। हम सब कुछ जल्दी से दोहराते हैं और फिर आपके लिए एक छोटा सा अमली चैलेंज है ताकि आप इन उसूलों को फौरन इस्तेमाल कर सकें। तो अहम बातें क्या हैं? सबसे बड़ा खतरा ऐसी चीज बनाना है जिसे कोई नहीं चाहता। इससे बचने के लिए बिल्ड मेजर लर्न लूप का इस्तेमाल करें। याद रखें, MVP एक तजुर्बा है, प्रोडक्ट नहीं। आपको सार्फिन के हकीकी रवैये को नापना है, ना कि उनकी राय को। तरक्की के लिए एक इंजन पर फोकस करें और समझ लें कि पिवट एक स्ट्रेटेजिक तब्दीली है, नाकामी हरगिज नहीं। अब अमल का वक्त है। ये रहा आपका 30 दिन का चैलेंज। पहले दिन अपना आइडिया लिखें और उसके पीछे सबसे बड़ा मफरूजा तलाश करें। वो एक चीज जिसके गलत साबित होने पर पूरा आइडिया नाकाम हो जाए। दूसरे दिन एक बहुत ही सादा MVP बनाएं। यह सिर्फ एक वेब पेज हो सकता है या एक छोटी वीडियो। तीसरे दिन इसे कम से कम 10 लोगों को दिखाएं और देखें कि वो क्या करते हैं। क्या वो प्री ऑर्डर बटन दबाते हैं? ये आपको हकीकी डेटा देगा। तो हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ रहे हैं, आपके आइडिया के पीछे वो सबसे खतरनाक मफरूजा क्या है जिसे अगर गलत साबित कर दिया जाए तो आपका सारा मंसूबा नाकाम हो सकता है, और आप इसे इसी हफ्ते कम से कम कोशिश से कैसे जांच सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये तज्जिया पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों और खानदान वालों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। जल्दी मिलते हैं एक और बेहतरीन किताब के साथ। शुक्रिया।